जब मनुष्य प्रेम के बारे में सोचता है तो उसके मन में सबसे पहले शब्द आते हैं। उसे लगता है कि प्रेम का प्रमाण शब्दों से दिया जाता है। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे वाक्य हमें प्रेम की भाषा प्रतीत होते हैं। बचपन से ही हम यही सीखते आए हैं कि प्रेम को व्यक्त करना आवश्यक है। इसलिए जब कोई कम बोलता है तो हम कई बार ये मान लेते हैं कि शायद उसके भीतर प्रेम भी कम है। लेकिन यदि जीवन को थोड़ी गहराई से देखा जाए तो एक बिल्कुल अलग सत्य सामने आता है। प्रेम की सबसे ऊंची अभिव्यक्ति शब्दों में नहीं, मौन में होती है। जरा स्मरण कीजिए अपने जीवन के वे क्षण जिन्होंने आपको भीतर तक छू लिया था। क्या वे केवल शब्दों के कारण स्मरणीय बने, या इसलिए कि उनमें कोई ऐसी उपस्थिति थी जिसे शब्दों में बांधना संभव नहीं था? जब एक माँ अपने बीमार बच्चे के सिर पर पूरी रात बिना कुछ कहे हाथ फेरती रहती है, तब उसका मौन किसी भी सांत्वना से अधिक गहरा होता है। जब दो पुराने मित्र वर्षों बाद मिलकर कुछ देर केवल एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं, तब वह मौन वर्षों की दूरी को एक पल में मिटा देता है। जब किसी प्रियजन के दुख में हम उसके पास बैठ जाते हैं और कुछ कह नहीं पाते, तब भी हमारी उपस्थिति बहुत कुछ कह जाती है। ऐसे क्षण हमें बताते हैं कि प्रेम की सबसे सच्ची भाषा शब्द नहीं, अनुभव है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो प्रेम और मौन का संबंध संयोग नहीं है, दोनों एक ही स्रोत से जन्म लेते हैं। प्रेम तब तक गहरा नहीं हो सकता जब तक मन निरंतर बोलता रहता है। यहाँ बोलने का अर्थ केवल मुख से निकलने वाले शब्द नहीं है। हमारा मन भी हर क्षण बोलता रहता है। वो तुलना करता है, निर्णय देता है, भविष्य की योजनाएं बनाता है, अतीत की घटनाओं को दोहराता है, शिकायतें करता है और स्वयं से अनगिनत संवाद चलाता रहता है। ये निरंतर चलने वाला मानसिक शोर हमें स्वयं से भी दूर कर देता है और दूसरे से भी। जब तक ये शोर बना रहता है तब तक प्रेम की सूक्ष्म अनुभूति स्पष्ट नहीं हो पाती। मौन का वास्तविक अर्थ केवल चुप रहना नहीं है। कोई व्यक्ति बाहर से बिल्कुल शांत बैठा हो सकता है, लेकिन उसके भीतर विचारों का तूफान चल रहा हो। ऐसा मौन केवल बाहरी है। वास्तविक मौन तब जन्म लेता है जब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, जब विचारों की गति कम होती है, जब प्रतिक्रियाएं धीमी पड़ती हैं, जब हर बात का उत्तर तुरंत देने की बेचैनी समाप्त होने लगती है, तब भीतर एक नया आकाश खुलता है। उसी आकाश में प्रेम सबसे सहज रूप से खिलता है। दार्शनिक दृष्टि से शब्द और मौन के बीच एक गहरा अंतर है। शब्द हमेशा किसी सीमा में बंधे होते, वे अनुभव का संकेत दे सकते हैं, लेकिन स्वयं अनुभव नहीं बन सकते। यदि किसी व्यक्ति ने कभी समुद्र नहीं देखा हो तो आप उसे हजारों शब्दों में समुद्र का वर्णन कर सकते हैं। आप उसकी लहरों, उसकी गहराई, उसकी विशालता और उसकी ध्वनि का चित्र खींच सकते हैं। फिर भी वो समुद्र को तब तक नहीं जान पाएगा जब तक वो स्वयं उसके सामने खड़ा न हो जाए। ठीक यही बात प्रेम पर भी लागू होती है। प्रेम को समझाया जा सकता है, लेकिन केवल शब्दों से जाना नहीं जा सकता। उसे केवल जिया जा सकता है। मौन वही स्थान है जहां अनुभव शब्दों से बड़ा हो जाता है। यही कारण है कि महान संतों, ऋषियों और मनीषियों ने बार बार मौन को साधना का आधार कहा है। उन्होंने प्रेम को किसी भावना की तरह नहीं, बल्कि चेतना की अवस्था की तरह देखा। जब भीतर शांति होती है तब प्रेम अपने आप प्रकट होने लगता है। उसे पैदा नहीं करना पड़ता। जैसे फूल को खिलाने के लिए उसकी पंखुड़ियों को खींचना नहीं पड़ता, केवल उचित वातावरण देना पड़ता है, वैसे ही प्रेम को भी किसी प्रयास से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। उसे केवल ऐसा वातावरण चाहिए जहां भय कम हो, अहंकार कम हो और मानसिक शोर कम हो। यही वातावरण मौन प्रदान करता है। आज का मनुष्य लगातार शब्दों से घिरा हुआ है। मोबाइल की सूचनाएं, संदेश, चर्चाएं, समाचार, बहसें और अंतहीन संवाद। उसका मन शायद ही कभी पूरी तरह शांत होता है। बाहरी शोर धीरे धीरे भीतर भी घर बना लेता है। परिणाम यह होता है कि व्यक्ति संबंधों में उपस्थित होकर भी वास्तव में उपस्थित नहीं होता। वो सामने वाले को सुनते समय भी अपने उत्तर की तैयारी कर रहा होता है। वो किसी की आंखों में देखकर भी अपने विचारों में उलझा रहता है। ऐसी स्थिति में प्रेम का गहरा अनुभव कठिन हो जाता है, क्योंकि प्रेम को केवल समय नहीं, संपूर्ण उपस्थिति चाहिए।
मौन हमें यही उपस्थिति लौटाता है। जब हम सचमुच मौन में होते हैं तब हम पहली बार किसी को बिना निर्णय के देख पाते हैं। हम उसे बदलने की जल्दी में नहीं रहते, हम उसकी बात काटने की आवश्यकता महसूस नहीं करते, हम केवल सुनते हैं। और सुनना प्रेम का सबसे बड़ा द्वार है। अधिकांश लोग सुनते कम हैं, उत्तर अधिक देते हैं। वे समझते कम हैं, प्रतिक्रिया अधिक करते हैं। मौन इस प्रवृत्ति को बदल देता है। वो हमें प्रतिक्रिया से समझ की ओर ले जाता है। धीरे धीरे एक और परिवर्तन होने लगता है। व्यक्ति को अनुभव होता है कि प्रेम का अर्थ केवल किसी से भावनात्मक जुड़ाव नहीं है। प्रेम का अर्थ है पूरी सजगता के साथ किसी के अस्तित्व का सम्मान करना। जब हम मौन में होते हैं तब सामने वाला हमारे लिए कोई भूमिका नहीं रहता, वो केवल एक जीवित चेतना बन जाता है। हम उसे अपने विचारों, अपेक्षाओं और कल्पनाओं के चश्मे से कम देखने लगते हैं। यही वो क्षण है जहाँ संबंध अधिक वास्तविक होने लगते हैं। यही कारण है कि जिन संबंधों में गहरा विश्वास होता है वहाँ शब्दों की आवश्यकता कम होती जाती है। इसका अर्थ ये नहीं कि संवाद समाप्त हो जाता है, इसका अर्थ केवल इतना है कि संवाद का आधार बदल जाता है। अब केवल शब्द नहीं बोलते, आंखें भी बोलती हैं, मुस्कान भी बोलती हैं, स्पर्श भी बोलता है और मौन भी बोलता है। वहाँ हर क्षण कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती, वहाँ साथ होना ही पर्याप्त होता है। यही प्रेम की परिपक्वता है। अंततः मौन हमें यह सिखाता है कि प्रेम कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे हम बाहर से प्राप्त करें। प्रेम हमारे भीतर पहले से मौजूद है, लेकिन उसका स्रोत मन के शोर से ढका रहता है। जैसे झील का पानी तब तक आकाश का प्रतिबिंब नहीं दिखा सकता जब तक उसकी सतह शांत न हो जाए, वैसे ही अशांत मन प्रेम की गहराई को प्रकट नहीं कर सकता। जब भीतर मौन उतरता है तब प्रेम अपने आप दिखाई देने लगता है, उसे खोजने की आवश्यकता नहीं रहती। मौन प्रेम की अनुपस्थिति नहीं बल्कि उसकी सबसे गहरी उपस्थिति है। शब्द प्रेम का परिचय दे सकते हैं, लेकिन मौन प्रेम का प्रत्यक्ष अनुभव कराता है। जब मन शांत होता है तब हृदय खुलता है, और जब हृदय खुलता है तब प्रेम किसी प्रयास, प्रमाण या प्रदर्शन का विषय नहीं रहता, वो जीवन की सहज सुगंध बन जाता है। यही कारण है कि प्रेम सबसे अधिक वहीं खिलता है जहां भीतर और बाहर दोनों में मौन का विस्तार हो। यदि प्रेम की सबसे गहरी अभिव्यक्ति मौन में होती है तो इसका अर्थ यह नहीं कि शब्दों का कोई महत्व नहीं है। शब्द आवश्यक है, वे संबंधों को स्पष्टता देते हैं, गलतफहमियों को दूर करते हैं और भावनाओं को दिशा देते हैं। लेकिन शब्दों की अपनी एक सीमा है, वे केवल उस अनुभव का वर्णन कर सकते हैं जो पहले से भीतर घटित हो चुका है। वे स्वयं उस अनुभव का स्थान नहीं ले सकते। यही कारण है कि प्रेम का वास्तविक भार शब्दों पर नहीं, उस चेतना पर टिका होता है जिससे वे शब्द निकलते। एक ही वाक्य दो अलग अलग लोग बोल सकते, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाहर से दोनों वाक्य एक जैसे होंगे, लेकिन उनका प्रभाव बिल्कुल अलग हो सकता है। यदि एक व्यक्ति केवल औपचारिकता निभा रहा है और दूसरा पूरे हृदय से उपस्थित है, तो सुनने वाला बिना किसी तर्क के इस अंतर को महसूस कर लेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मनुष्य केवल शब्द नहीं सुनता, वो उनके पीछे की चेतना भी अनुभव करता है। शब्द कानों तक पहुंचते हैं, लेकिन मौन से निकली हुई उपस्थिति सीधे हृदय तक पहुंचती है। दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो भाषा हमेशा प्रतीकों में काम करती है। प्रत्येक शब्द किसी वास्तविक अनुभव का केवल संकेत है। प्रेम शब्द स्वयं प्रेम नहीं है, करुणा शब्द स्वयं करुणा नहीं है, शांति शब्द स्वयं शांति नहीं है। वे केवल दिशा सूचक चिन्ह हैं। यदि कोई व्यक्ति रास्ते के संकेत पट को ही मंजिल समझ ले तो वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि हम शब्दों को ही प्रेम मान लें तो प्रेम के वास्तविक अनुभव से दूर रह जाएंगे। यही कारण है कि जीवन के कुछ क्षण ऐसे होते हैं जहां शब्द अनावश्यक हो जाते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति वर्षों बाद अपने पिता से मिल रहा है। मिलते ही दोनों की आंखें भर आती हैं। वे कुछ क्षण केवल एक दूसरे को देखते हैं। उस समय यदि कोई उनसे पूछे कि वे क्या महसूस कर रहे हैं तो शायद वे ठीक से बता भी ना पाएं। इसका अर्थ ये नहीं कि भावना कम है, इसका अर्थ ये है कि भावना इतनी गहरी है कि शब्द उसके सामने छोटे पड़ गए हैं। प्रेम जितना गहरा होता जाता है उतना ही वह शब्दों की सीमा से बाहर निकलने लगता है।
आध्यात्मिक परंपराएं इसी सत्य को बहुत पहले समझ चुकी थी। इसलिए अनेक गुरु अपने शिष्यों को केवल उपदेश नहीं देते थे, बल्कि उनके साथ मौन में बैठते थे। बाहरी दृष्टि से देखने वाला सोच सकता था कि वहां कुछ घट नहीं रहा, लेकिन भीतर एक गहरी प्रक्रिया चल रही होती थी। क्योंकि चेतना का संचार हमेशा शब्दों से नहीं होता, कई बार केवल उपस्थिति ही परिवर्तन का कारण बन जाती है। जिस प्रकार एक सुगंधित फूल बिना कुछ कहे अपने आसपास की हवा को बदल देता है, उसी प्रकार शांत चेतना भी बिना शब्दों के आसपास के वातावरण को बदल देती है। यही बात प्रेम पर भी लागू होती है। यदि किसी व्यक्ति का मन शांत है तो उसकी उपस्थिति में दूसरे लोग भी सहज होने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वे बिना किसी डर के अपने वास्तविक स्वरूप में रह सकते हैं। इसके विपरीत यदि किसी का मन अशांत है तो चाहे वो कितने ही मधुर शब्द बोल ले, उसके आसपास एक अदृश्य तनाव बना रहता है। इसलिए प्रेम की गुणवत्ता शब्दों से कम और आंतरिक अवस्था से अधिक निर्धारित होती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी यह तथ्य अत्यंत रोचक है कि मनुष्य का बड़ा भाग संवाद का शब्दों से नहीं, बल्कि शब्दों के अतिरिक्त माध्यमों से होता है। चेहरे के भाव, आंखों की स्थिरता, आवाज का कंपन, शरीर की सहजता, स्पर्श की कोमलता और मौन की गुणवत्ता, ये सब मिलकर संबंधों की वास्तविक भाषा बनाते हैं। इसलिए कई बार कोई व्यक्ति कुछ अच्छा कहता है, फिर भी हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते, और कई बार कोई कुछ कहे बिना ही हमें सुरक्षा और अपनापन महसूस करा देता है। यहीं से एक और गहरा प्रश्न उठता है, यदि शब्द पर्याप्त नहीं है तो क्या हमें बोलना बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आध्यात्मिकता कभी अभिव्यक्ति के विरोध में नहीं रही। वो केवल ये कहती है कि शब्दों का स्रोत मौन होना चाहिए। जब शब्द मौन से जन्म लेते हैं तब उनमें अनावश्यक प्रतिक्रिया नहीं होती, उनमें आरोप नहीं होते, प्रदर्शन नहीं होता और स्वयं को सिद्ध करने की बेचैनी भी नहीं होती। ऐसे शब्द कम होते हैं, लेकिन उनके भीतर सत्य अधिक होता है। जो व्यक्ति मौन को जानता है वो बोलते समय भी मौन को साथ लेकर चलता है। इसका अर्थ है कि उसके शब्दों में जल्दबाजी नहीं होती। वो उत्तर देने से पहले सुनता है, वो प्रतिक्रिया देने से पहले समझता है। वो किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए बोलता है। उसके लिए भाषा संघर्ष का हथियार नहीं, संवेदनशीलता का माध्यम बन जाती है। ऐसे शब्द संबंधों को थकाते नहीं, उन्हें गहराई देते हैं। इसके विपरीत जब भीतर मौन नहीं होता तब शब्दों की संख्या बढ़ती जाती है, लेकिन अर्थ कम होता जाता है। व्यक्ति जितना अधिक असुरक्षित होता है उतना ही अधिक स्वयं को समझाने की कोशिश करता है। जितना अधिक भयभीत होता है उतने अधिक आश्वासन मांगता है। जितना अधिक अहंकार में होता है उतना ही अधिक अपनी बात मनवाना चाहता है। परिणाम यह होता है कि संबंधों में संवाद तो बहुत होता है, लेकिन संप्रेषण बहुत कम। दोनों बोल रहे होते हैं पर कोई वास्तव में किसी तक पहुंच नहीं रहा होता। मौन इस दूरी को समाप्त करता है। वो हमें यह सिखाता है कि सुनना बोलने से अधिक महत्वपूर्ण है, किसी को समझना सलाह देने से अधिक आवश्यक है। कई बार सामने वाले को हमारे उत्तर की नहीं, हमारी उपस्थिति की आवश्यकता होती है। जब हम बिना निर्णय, बिना जल्दी और बिना हस्तक्षेप के किसी के साथ बैठ सकते हैं, तब हम उसे वो दे रहे होते हैं जो शब्द कभी नहीं दे सकते, पूर्ण स्वीकार। धीरे धीरे व्यक्ति यह अनुभव करता है कि प्रेम की गहराई शब्दों की संख्या से नहीं मापी जा सकती। कुछ लोग दिन भर प्रेम की बातें करते हैं, फिर भी उनके संबंध भीतर से खाली रहते हैं। कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं, लेकिन उनके साथ बैठते ही एक अजीब सी शांति अनुभव होती है। इसका कारण यह है कि प्रेम की वास्तविक शक्ति कथनों में नहीं, उपस्थिति में होती है। जहाँ उपस्थिति संपूर्ण होती है वहाँ मौन स्वयं संवाद बन जाता है। यही मौन संबंधों को एक नई गुणवत्ता देता है। अब हर क्षण कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती, बार बार प्रेम का प्रमाण मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। दोनों व्यक्तियों के बीच एक ऐसा विश्वास विकसित होने लगता है जहाँ शब्द केवल आवश्यकता पड़ने पर आते, और जब आते हैं तो उनमें वजन होता है। वे केवल ध्वनि नहीं रहते, वे अनुभव का विस्तार बन जाते हैं। मौन प्रेम का वास्तविक आधार है। शब्द दिशा दिखाते हैं, मौन मंजिल का अनुभव कराता है। शब्द संबंध शुरू कर सकते हैं, लेकिन उन्हें गहराई मौन ही देता है।
जब मनुष्य ये समझ लेता है कि हर सत्य बोलकर नहीं बल्कि जीकर प्रकट होता है, तब उसका प्रेम भी धीरे धीरे शब्दों की सीमा से निकलकर मौन की अनंत गहराई में प्रवेश करने लगता है। अगले भाग में हम समझेंगे कि यही मौन किस प्रकार अहंकार, अपेक्षाओं और भय को शांत करता है और क्यों उनके शांत होते ही प्रेम अपने सबसे स्वाभाविक रूप में खिल उठता है। यदि गहराई से देखा जाए तो प्रेम का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। न समय, न दूरी और न ही परिस्थितियां प्रेम को उतना नुकसान पहुंचाती हैं जितना मन के भीतर चलने वाला निरंतर संघर्ष पहुंचाता है। ये संघर्ष कई रूपों में सामने आता है। अहंकार, अपेक्षाएं, असुरक्षा, भय, तुलना और स्वयं को सही सिद्ध करने की इच्छा। जब ये सब मिलकर मन में शोर पैदा करते हैं तब प्रेम की कोमल धारा दबने लगती है। प्रेम समाप्त नहीं होता, लेकिन उसका अनुभव धुंधला पड़ जाता है। मौन इसी धुंध को हटाने का कार्य करता है। इसलिए मौन प्रेम को बनाता नहीं बल्कि उसके मार्ग की बाधाओं को धीरे धीरे समाप्त करता है। अहंकार का स्वभाव हमेशा स्वयं को केंद्र में रखना है। वो हर घटना को अपने दृष्टिकोण से देखता है। यदि किसी ने हमारी बात नहीं मानी तो अहंकार कहता है कि हमारा सम्मान कम हो गया। यदि किसी ने उत्तर देने में देर कर दी तो वह इसे उपेक्षा मान लेता है। यदि कोई हमारे विचारों से सहमत नहीं हुआ तो उसे विरोधी समझ लिया जाता है। इस प्रकार मन वास्तविकता से अधिक अपनी व्याख्याओं में जीने लगता है। प्रेम का स्वभाव इसके विपरीत है। प्रेम दूसरे को समझना चाहता है जबकि अहंकार केवल स्वयं को समझवाना चाहता है। यही कारण है कि जहां अहंकार अधिक होता है वहां प्रेम धीरे धीरे संकुचित होने लगता है। मौन इस प्रक्रिया को बदल देता है। जब व्यक्ति कुछ समय के लिए स्वयं के साथ शांत बैठता है तब उसे पहली बार ये दिखाई देता है कि उसकी अनेक प्रतिक्रियाएं वास्तव में परिस्थितियों से नहीं बल्कि उसके भीतर की असुरक्षाओं से जन्म ले रही थी। पहले वो सोचता था कि समस्या बाहर है, अब उसे अनुभव होने लगता है कि समस्या का एक बड़ा हिस्सा उसके अपने मन की आदतों में था। ये समझ बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तक व्यक्ति अपनी प्रतिक्रियाओं को नहीं देखता तब तक वो हर बार दोष केवल दूसरे को देता रहता है। आध्यात्मिक परंपराएं इसी कारण आत्मदर्शन पर इतना बल देती हैं। वे कहती हैं कि संसार को बदलने से पहले अपने भीतर देखो। ये देखने का कार्य मौन के बिना संभव नहीं है। शोर में हम केवल दूसरों को देखते हैं, मौन में हम स्वयं को भी देखने लगते हैं। यही आत्मदर्शन धीरे धीरे प्रेम को शुद्ध करता है क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति अपने अहंकार को पहचानता है वैसे वैसे उसका व्यवहार अधिक विनम्र होने लगता है। वो हर बात को व्यक्तिगत लेना बंद कर देता है। उसे समझ आने लगता है कि हर मतभेद प्रेम की कमी नहीं होता और हर असहमति संबंध का अंत नहीं होती। अपेक्षाएं भी मौन में अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करती हैं। सामान्य जीवन में मन इतना व्यस्त रहता है कि उसे अपनी ही मांगों का बोध नहीं होता। व्यक्ति सोचता है कि वह केवल प्रेम चाहता है जबकि वास्तव में वह निरंतर ध्यान, प्रशंसा, आश्वासन और महत्व चाहता रहता है। उसे लगता है कि यदि सामने वाला उसकी हर भावना समझ ले तो संबंध पूर्ण हो जाएगा। लेकिन मौन में बैठकर जब वह स्वयं को देखता है तब उसे पता चलता है कि उसकी अनेक अपेक्षाएं ऐसी थीं जिन्हें कोई भी मनुष्य पूरी तरह पूरा नहीं कर सकता था। ये समझ शिकायत को कम करती है और स्वीकार को जन्म देती है। यही स्वीकार प्रेम की दिशा बदल देता है। अब व्यक्ति सामने वाले को बदलने की जल्दी में नहीं रहता। वो ये देखने लगता है कि हर मनुष्य अपनी सीमाओं, अपने अनुभवों और अपने संघर्षों के साथ जी रहा है। जिस प्रकार मैं पूर्ण नहीं हूं उसी प्रकार दूसरा भी पूर्ण नहीं है। ये समझ कठोरता को पिघलाने लगती है। जहां पहले आलोचना थी वहां करुणा आने लगती है। जहां पहले अधिकार था वहां सम्मान जन्म लेने लगता है। मौन का यही सबसे बड़ा उपहार है। वो निर्णय को समझ में बदल देता है। भय का भी मौन से गहरा संबंध है। अधिकांश भय भविष्य से जुड़े होते हैं। मन लगातार कल्पना करता रहता है, यदि वो बदल गया तो क्या होगा, यदि उसने मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा, यदि मेरा महत्व कम हो गया तो क्या होगा। इन कल्पनाओं के कारण व्यक्ति वर्तमान क्षण को खो देता है। वो उस प्रेम का आनंद भी नहीं ले पाता जो इस समय उसके जीवन में उपस्थित है। मौन व्यक्ति को बार बार वर्तमान में लौटाता है।
जब मन वर्तमान को पूरी सजगता से देखने लगता है, तब भविष्य की अनेक कल्पनाएं अपना प्रभाव खोने लगती हैं। भय पूरी तरह समाप्त नहीं होता, लेकिन उसका नियंत्रण कम होने लगता है। दार्शनिक दृष्टि से मौन एक दर्पण है। इस दर्पण में हम दूसरों का चेहरा नहीं, अपना वास्तविक स्वरूप देखते हैं। हमें दिखाई देता है कि कितनी बार हमने प्रेम के नाम पर स्वामित्व चाहा, कितनी बार सुरक्षा के नाम पर नियंत्रण किया और कितनी बार चिंता के नाम पर अपनी अपेक्षाएं थोप दी। ये देखना प्रारंभ में असुविधाजनक हो सकता है, क्योंकि मन स्वयं के बारे में सुंदर कहानियां बनाकर जीना पसंद करता है। लेकिन यही ईमानदार दृष्टि आध्यात्मिक परिवर्तन का पहला कदम है। धीरे धीरे व्यक्ति अनुभव करता है कि मौन केवल बाहर की आवाजें कम नहीं करता, वो भीतर की प्रतिक्रियाओं की गति भी धीमी कर देता है। पहले कोई बात सुनते ही उत्तर तैयार हो जाता था, अब उत्तर देने से पहले समझ पैदा होती है। पहले हर आलोचना पर बचाव शुरू हो जाता था, अब व्यक्ति ठहर कर देखता है कि क्या वास्तव में इसमें कुछ सीखने योग्य है। पहले हर असहमति संघर्ष बन जाती थी, अब वो संवाद का अवसर बन सकती है। ये परिवर्तन छोटा दिखाई देता है, लेकिन संबंधों की पूरी गुणवत्ता बदल देता है। मौन व्यक्ति को सुनना भी सिखाता है। अधिकांश लोग सुनते समय भी अपने उत्तर के बारे में सोच रहे होते हैं। वे शब्द सुनते हैं, लेकिन उनके पीछे छिपी हुई पीड़ा, भय या प्रेम को नहीं सुन पाते। जब मन शांत होता है, तब सुनने की क्षमता गहरी हो जाती है। व्यक्ति केवल वाक्य नहीं सुनता, वो उनके पीछे की भावना भी अनुभव करने लगता है। कई बार सामने वाला क्रोधित दिखाई देता है, लेकिन उसके भीतर केवल असुरक्षा होती है। कई बार कोई कठोर शब्द बोलता है, लेकिन वास्तव में उसे केवल समझे जाने की आवश्यकता होती है। मौन ऐसी सूक्ष्म परतों को देखने की दृष्टि देता है। यही कारण है कि मौन संबंधों में करुणा को जन्म देता है। करुणा का अर्थ दया नहीं है, करुणा का अर्थ है दूसरे के अनुभव को उसकी दृष्टि से समझने की क्षमता। जब यह क्षमता विकसित होती है, तब प्रेम केवल भावनात्मक आकर्षण नहीं रहता, वह परिपक्व होने लगता है। अब उसमें धैर्य आता है, प्रतीक्षा की शक्ति आती है और दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान भी आता है। ऐसा प्रेम किसी को बांधता नहीं, बल्कि उसके विकास के लिए स्थान देता है। धीरे धीरे व्यक्ति यह अनुभव करने लगता है कि प्रेम को सुरक्षित रखने के लिए सबसे अधिक आवश्यक बाहरी सुरक्षा नहीं, बल्कि आंतरिक शांति है। यदि मन हर समय भय, संदेह और तुलना से भरा रहेगा, तो सबसे सुंदर संबंध भी तनावपूर्ण हो जाएगा। लेकिन यदि भीतर मौन है, तो कठिन परिस्थितियों में भी प्रेम अपनी जड़ों से जुड़ा रह सकता है, क्योंकि अब उसका आधार परिस्थितियां नहीं, चेतना बन चुकी होती है। यही मौन अंततः व्यक्ति को एक गहरे सत्य तक ले जाता है। उसे समझ में आता है कि प्रेम पाने से पहले प्रेम बनने की आवश्यकता है। जब तक मैं स्वयं भीतर अशांत हूं, तब तक मैं दूसरे से शांति मांगता रहूंगा। जब तक मैं स्वयं भीतर रिक्त हूं, तब तक मैं दूसरे से अपनी रिक्तता भरने की अपेक्षा करूंगा। लेकिन जैसे ही भीतर मौन स्थापित होता है, प्रेम मांग से मुक्त हो जाता है। अब वो लेना नहीं चाहता, केवल बहना चाहता है। मौन अहंकार को विनम्रता में, अपेक्षाओं को स्वीकार में, भय को विश्वास में और प्रतिक्रियाओं को समझ में बदल देता है। यही परिवर्तन प्रेम को उसके वास्तविक स्वरूप में प्रकट होने का अवसर देता है। अगले भाग में हम समझेंगे कि ध्यान, मौन और प्रेम का आध्यात्मिक मिलन किस प्रकार मनुष्य की चेतना को रूपांतरित करता है, और क्यों जो व्यक्ति भीतर मौन को पा लेता है, उसका प्रेम किसी संबंध तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके पूरे जीवन की सुगंध बन जाता है। जब मनुष्य पहली बार मौन में बैठता है, तो उसे लगता है कि वो अकेला है। बाहर कोई बातचीत नहीं, कोई गतिविधि नहीं, कोई मनोरंजन नहीं। लेकिन यदि वो थोड़ी देर और ठहर जाए, तो उसे एक अद्भुत अनुभव होने लगता है। वो समझने लगता है कि वो वास्तव में अकेला नहीं है। उसके भीतर विचारों की भीड़ है, स्मृतियों का प्रवाह है, इच्छाओं की परतें हैं, अधूरे संवाद हैं और अनगिनत भावनाएं हैं जो वर्षों से बिना देखे भीतर घूम रही हैं। मौन इन सब को समाप्त नहीं करता, बल्कि उन्हें स्पष्ट कर देता है, और यही स्पष्टता ध्यान का प्रारंभ है। अधिकांश लोग ध्यान को एक तकनीक समझते हैं, आंखें बंद करना, सांसों पर ध्यान देना या किसी मंत्र का जप करना।
ये साधन हो सकते हैं, लेकिन ध्यान का वास्तविक अर्थ इससे कहीं गहरा है। ध्यान का अर्थ है स्वयं को बिना किसी निर्णय के देखना। जिस क्षण व्यक्ति अपने भीतर उठने वाले विचारों, इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं को केवल देखने लगता है, उसी क्षण चेतना में परिवर्तन शुरू हो जाता है, क्योंकि देखने वाला और विचार अलग होने लगते हैं। यही दूरी व्यक्ति को पहली बार आंतरिक स्वतंत्रता का स्वाद देती है। आध्यात्मिक परंपराएं इसी अनुभव को जागरण कहती हैं। जब तक व्यक्ति अपने विचारों से पूरी तरह जुड़ा रहता है, तब तक वो हर भावना को अपना सत्य मान लेता है। यदि क्रोध आया तो उसे लगता है कि वही उसकी वास्तविक अवस्था है। यदि भय आया तो वही उसका जीवन बन जाता है। यदि किसी से आकर्षण हुआ तो वही प्रेम प्रतीत होने लगता है। लेकिन ध्यान धीरे धीरे ये दिखाता है कि ये सभी अवस्थाएं आती जाती हैं। जो उन्हें देख रहा है वो उनसे कहीं अधिक गहरा है। यही साक्षी भाव प्रेम की वास्तविक भूमि तैयार करता है। दार्शनिक दृष्टि से प्रेम और ध्यान एक ही वृक्ष की दो शाखाएं हैं। ध्यान भीतर की यात्रा है और प्रेम उसी यात्रा का बाहरी विस्तार। यदि भीतर अशांति है तो बाहर का प्रेम भी अशांत होगा। उसमें स्वामित्व होगा, असुरक्षा होगी, तुलना होगी और खोने का भय होगा। लेकिन यदि भीतर शांति है तो वही प्रेम, करुणा, धैर्य और स्वतंत्रता में बदल जाएगा। इसलिए ध्यान प्रेम को सिखाता नहीं, बल्कि उस व्यक्ति को रूपांतरित करता है जो प्रेम कर रहा है। यही कारण है कि ध्यान करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे संबंधों को अलग दृष्टि से देखने लगता है। पहले वो हर संबंध से कुछ चाहता था, अब वो ये देखने लगता है कि वो स्वयं उस संबंध में क्या लेकर जा रहा है। पहले उसका ध्यान पाने पर था, अब उसका ध्यान होने पर है। पहले वो चाहता था कि कोई उसे समझे, अब वो स्वयं समझने की क्षमता विकसित करने लगता है। ये परिवर्तन बहुत सूक्ष्म है, लेकिन प्रेम की पूरी दिशा बदल देता है। मौन में बैठने का एक और अद्भुत प्रभाव यह है कि व्यक्ति स्वयं से मित्रता करना सीखने लगता है। सामान्यतः मनुष्य अपने भीतर से बचने के लिए हर समय किसी न किसी व्यस्तता में लगा रहता है। जैसे ही अकेलापन मिलता है, वो मोबाइल, संगीत, बातचीत या किसी कार्य में स्वयं को उलझा देता है। उसे लगता है कि यदि वो स्वयं के साथ बैठा तो बेचैनी बढ़ जाएगी। प्रारंभ में ऐसा होता भी है, क्योंकि वर्षों से दबे हुए विचार और भावनाएं ऊपर आने लगती हैं। लेकिन यदि वो धैर्य रखे तो धीरे धीरे यही बेचैनी शांत होने लगती है। उसके बाद जो मौन जन्म लेता है वह कृत्रिम नहीं होता, बल्कि भीतर से प्रस्फुटित होता है। इसी मौन में प्रेम का नया आयाम खुलता है। अब प्रेम किसी विशेष व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, उसका स्वरूप व्यापक होने लगता है। व्यक्ति पेड़ों को नए ढंग से देखने लगता है, आकाश को नए ढंग से अनुभव करने लगता है, पक्षियों की आवाज़ में भी संगीत सुनने लगता है। ऐसा इसलिए नहीं कि संसार बदल गया, बल्कि इसलिए कि देखने वाली चेतना बदल गई। जब भीतर का शोर कम हो जाता है, तब जीवन की सूक्ष्म सुंदरताएं पहली बार स्पष्ट दिखाई देती हैं। प्रेम अब केवल संबंध नहीं रहता, वो जीवन के प्रति गहरी संवेदनशीलता बन जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यही प्रेम का विस्तार है। प्रारंभ में प्रेम किसी एक व्यक्ति के प्रति आकर्षण के रूप में जन्म ले सकता है, लेकिन यदि वो सचमुच परिपक्व होता है तो धीरे धीरे उसका दायरा बढ़ने लगता है। वो केवल मेरा तक सीमित नहीं रहता, उसमें समस्त जीवन के प्रति आदर आने लगता है। व्यक्ति दूसरों को नियंत्रित करने के बजाय उनके अस्तित्व का सम्मान करने लगता है। वो प्रकृति को उपयोग की वस्तु नहीं, बल्कि जीवंत उपस्थिति की तरह देखने लगता है। ये परिवर्तन केवल विचारों से संभव नहीं होता, ये मौन और ध्यान की गहराई से जन्म लेता है। ध्यान व्यक्ति को एक और महत्वपूर्ण बात सिखाता है, प्रेम और आसक्ति में अंतर। बाहर से दोनों एक जैसे दिखाई दे सकते हैं, लेकिन भीतर उनकी जड़ें अलग होती हैं। आसक्ति भय से पैदा होती है, उसे खोने का डर रहता है, वो पकड़ना चाहती है। प्रेम स्वतंत्रता से पैदा होता है, वो बहना चाहता है। मौन में बैठा हुआ व्यक्ति धीरे धीरे ये पहचानने लगता है कि उसके संबंधों में कितना हिस्सा प्रेम का है और कितना हिस्सा केवल भय का। ये पहचान किसी पुस्तक से नहीं मिलती, ये केवल अनुभव से आती है। यही कारण है कि जो व्यक्ति ध्यान में गहराई तक उतरता है, उसके संबंधों में स्वाभाविक परिवर्तन दिखाई देने लगता है। वो कम प्रतिक्रिया देता है, अधिक सुनता है,
वो कम निर्णय करता है, अधिक समझता है। वह कम मांगता है, अधिक साझा करता है। उसके लिए प्रेम अब भावना का उतार चढ़ाव नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका बन जाता है। उसके भीतर ऐसी स्थिरता आने लगती है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। धीरे धीरे उसे यह भी अनुभव होने लगता है कि मौन किसी विशेष समय का अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। वो केवल ध्यान की मुद्रा में ही मौन नहीं रहता। चलते समय, बोलते समय, कार्य करते समय और संबंध निभाते समय भी उसके भीतर एक शांत केंद्र बना रहता है। उसी केंद्र से उसके शब्द निकलते हैं, उसी से उसके निर्णय जन्म लेते हैं और उसी से उसका प्रेम प्रवाहित होता है। यही कारण है कि उसका प्रेम थकाता नहीं, बल्कि ऊर्जा देता है। वो बांधता नहीं, बल्कि मुक्त करता है। व्यक्ति इस सत्य को अनुभव करता है कि प्रेम कोई उपलब्धि नहीं है जिसे बाहर से प्राप्त किया जाए। वह तो हमारे अस्तित्व का मूल स्वभाव है। उसे केवल मन की धूल ने ढंक रखा है। ध्यान उस धूल को हटाता है, मौन उस दर्पण को साफ करता है, और तब प्रेम बिना किसी प्रयास के प्रकट हो जाता है। जैसे सूर्य को उगाने की आवश्यकता नहीं होती, केवल बादलों के हटने की आवश्यकता होती है, वैसे ही प्रेम को पैदा करने की आवश्यकता नहीं होती। केवल भीतर के शोर, भय और अहंकार के शांत होने की आवश्यकता होती है। ध्यान, मौन और प्रेम तीन अलग अलग साधन नहीं, बल्कि एक ही आंतरिक यात्रा के तीन चरण हैं। मौन व्यक्ति को स्वयं तक ले जाता है, ध्यान उसे उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है, और उसी पहचान से प्रेम का जन्म होता है। तब प्रेम किसी व्यक्ति, परिस्थिति या शर्त पर निर्भर नहीं रहता। वो चेतना की सुगंध बन जाता है, और जब प्रेम सुगंध बन जाए तब वो केवल संबंधों में नहीं, जीवन के प्रत्येक क्षण में खिलने लगता है। अगले और अंतिम भाग में हम समझेंगे कि क्यों जिस व्यक्ति के भीतर ये मौन स्थापित हो जाता है, उसके लिए प्रेम कोई घटना नहीं रहता, बल्कि उसका स्वभाव बन जाता है। यदि प्रेम केवल भावनाओं का उतार चढ़ाव होता तो वह परिस्थितियों के साथ बदल जाता। यदि प्रेम केवल आकर्षण होता तो समय के साथ समाप्त हो जाता। यदि प्रेम केवल शब्दों पर आधारित होता तो हर मधुर वक्ता सबसे बड़ा प्रेमी होता। लेकिन जीवन का अनुभव कुछ और कहता है। सच्चा प्रेम न समय का बंधन स्वीकार करता है, न दूरी का और न ही शब्दों का। वो एक ऐसी आंतरिक अवस्था है जो तब प्रकट होती है जब मन का शोर शांत हो जाता है। इसलिए मौन प्रेम को जन्म नहीं देता, वो केवल उस सत्य को प्रकट करता है जो पहले से हमारे भीतर उपस्थित है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह प्रेम को बाहर खोजता है। वो सोचता है कि यदि उसे सही व्यक्ति मिल जाए, सही परिस्थितियां मिल जाएं, या जीवन उसकी इच्छाओं के अनुसार चलने लगे, तब वह प्रेम का अनुभव करेगा। लेकिन वर्षों के अनुभव के बाद भी अनेक लोग भीतर से खाली रह जाते हैं। कारण ये नहीं कि उन्हें प्रेम नहीं मिला, कारण यह है कि उनका अपना मन कभी शांत नहीं हुआ। अशांत मन प्रेम को पहचान ही नहीं सकता। वो हर अनुभव को अपनी अपेक्षाओं, अपने भय और अपनी स्मृतियों के माध्यम से देखता है। इसलिए वो प्रेम को भी शर्तों में बांध देता है। आध्यात्मिक दृष्टि हमें एक बिल्कुल अलग दिशा देती है। वो कहती है कि प्रेम कोई उपलब्धि नहीं है, वो हमारी मूल प्रकृति है। जैसे आकाश को विशाल बनने की आवश्यकता नहीं होती, वो पहले से विशाल है। जैसे सूर्य को प्रकाशवान बनने की आवश्यकता नहीं होती, वो पहले से प्रकाश है। उसी प्रकार मनुष्य के भीतर भी प्रेम पहले से उपस्थित है। समस्या प्रेम की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि मन की अशांति है। ये अशांति ही उस प्रेम को ढंक देती है। जब मौन आता है तो प्रेम पहली बार स्पष्ट दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि जिन लोगों ने वास्तव में मौन को जाना है, उनके प्रेम में एक अद्भुत सहजता दिखाई देती है। वे संबंधों को पकड़कर नहीं रखते, फिर भी उनके संबंध गहरे होते। वे बार बार प्रेम का प्रमाण नहीं मांगते, फिर भी उन्हें विश्वास की कमी नहीं होती। वे हर समय स्वयं को सिद्ध करने का प्रयास नहीं करते, फिर भी उनका सम्मान कम नहीं होता। इसका कारण यह है कि उनका आधार बाहर नहीं, भीतर होता है। उन्होंने अपनी शांति को किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहने दिया। यही आंतरिक स्वतंत्रता प्रेम को स्थायित्व देती है। दार्शनिक रूप से देखा जाए तो प्रेम और मौन का संबंध नदी और सागर जैसा है। नदी बहती है क्योंकि उसका अंतिम लक्ष्य सागर है। उसी प्रकार प्रेम की हर सच्ची यात्रा अंततः मौन तक पहुंचती है।
प्रारंभ में प्रेम शब्दों से व्यक्त होता है, फिर विश्वास में बदलता है और अंत में मौन में विश्राम करता है। जहाँ प्रेम परिपक्व होता है वहाँ शब्द कम हो जाते हैं, लेकिन अनुभव अधिक गहरा हो जाता है। वहाँ दो लोग एक दूसरे के सामने स्वयं को सिद्ध नहीं करते, केवल उपस्थित रहते हैं। यही उपस्थिति प्रेम की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। मौन व्यक्ति को एक और अमूल्य उपहार देता है, वो उसे वर्तमान में जीना सिखाता है। अधिकांश संबंध इसलिए पीड़ित होते हैं क्योंकि लोग वर्तमान में नहीं रहते। वे या तो अतीत की शिकायतों में उलझे रहते हैं या भविष्य की आशंकाओं में। कोई वर्षों पहले कही गई बात को पकड़े रहता है तो कोई आने वाले कल के डर में आज के प्रेम को खो देता है। मौन इन दोनों दिशाओं से व्यक्ति को वापस इस क्षण में लाता है और प्रेम केवल इसी क्षण में जीवित रह सकता है। न वह अतीत में खिलता है और न भविष्य में। उसका एकमात्र घर वर्तमान है। यहीं से प्रेम का एक और गहरा रूप प्रकट होता है, करुणा। जब मन शांत होता है तब व्यक्ति दूसरों की गलतियों को केवल व्यवहार के रूप में नहीं देखता, वह उनके पीछे छिपे हुए भय, संघर्ष और पीड़ा को भी महसूस करने लगता है। तब क्षमा सहज हो जाती है, तब समझ बढ़ने लगती है, तब व्यक्ति हर मतभेद को युद्ध नहीं बनाता। उसे समझ में आने लगता है कि हर कठोर शब्द के पीछे कोई अनकहा दुख भी हो सकता है। यही दृष्टि प्रेम को परिपक्व बनाती है। धीरे धीरे व्यक्ति यह अनुभव करता है कि मौन केवल ध्यान के समय की अवस्था नहीं है, वो जीवन जीने का ढंग बन सकता है। कोई व्यक्ति बाजार में चलते हुए भी भीतर से शांत हो सकता है। वो परिवार के बीच रहकर भी अपने भीतर मौन का स्पर्श बनाए रख सकता है। वो कार्य करते हुए भी प्रतिक्रिया के बजाय सजगता से निर्णय ले सकता है। यही जीवंत मौन है। और इसी मौन से निकला हुआ प्रेम कभी कृत्रिम नहीं होता, उसमें अभिनय नहीं होता, केवल सत्य होता है। आध्यात्मिक जीवन का सबसे सुंदर रहस्य भी यही है कि जब प्रेम मौन से जन्म लेता है तब वह सीमित नहीं रहता, वह केवल किसी एक व्यक्ति तक बंधा नहीं रहता, वो धीरे धीरे जीवन की हर दिशा में फैलने लगता है। व्यक्ति केवल अपने प्रियजनों से ही नहीं बल्कि प्रकृति से, पशुओं से, अनजान लोगों से और अंततः स्वयं से भी प्रेम करना सीखने लगता है। उसका हृदय संकुचित नहीं रहता, उसमें विस्तार आने लगता है। यही विस्तार आध्यात्मिकता का सार है। यही कारण है कि इतिहास के सभी महान संतों के जीवन में प्रेम और मौन साथ साथ दिखाई देते। उनका प्रेम केवल शब्दों का उपदेश नहीं था, उनकी उपस्थिति ही लोगों को बदल देती थी। उनके पास बैठने मात्र से लोगों को शांति का अनुभव होता था। ऐसा इसलिए नहीं कि उनके पास कोई चमत्कार था, बल्कि इसलिए कि उनके भीतर का मौन इतना गहरा था कि उससे प्रेम स्वतः प्रस्फुटित होता था। उनका जीवन ये सिखाता है कि प्रेम सीखा नहीं जाता, उसे प्रकट होने दिया जाता है। मनुष्य को ये समझना होगा कि जीवन का उद्देश्य केवल प्रेम पाना नहीं है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है ऐसा मन बनाना जिसमें प्रेम स्वाभाविक रूप से जन्म ले सके। यदि मन ईर्ष्या, भय, अपेक्षाओं और अहंकार से भरा रहेगा तो सबसे सुंदर संबंध भी लंबे समय तक शांति नहीं दे पाएंगे। लेकिन यदि मन मौन से भर जाए तो साधारण से संबंध भी असाधारण अनुभव बन सकते हैं, क्योंकि तब प्रेम किसी शर्त पर आधारित नहीं रहता, वो स्वयं जीवन का स्वभाव बन जाता है। मौन प्रेम का अंत नहीं, उसकी पराकाष्ठा है। शब्द प्रेम की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन उसकी गहराई मौन में ही प्रकट होती है। मौन मन को शांत करता है, ध्यान चेतना को जागृत करता है और जागृत चेतना में प्रेम किसी प्रयास का परिणाम नहीं रहता। वो वैसे ही बहता है जैसे फूल से सुगंध, जैसे दीपक से प्रकाश और जैसे नदी से जल। जिस व्यक्ति ने अपने भीतर मौन को खोज लिया उसने प्रेम का सबसे शुद्ध स्रोत खोज लिया। तब प्रेम किसी विशेष संबंध की सीमा में नहीं रहता, बल्कि उसके संपूर्ण जीवन का स्वभाव बन जाता है। और यही मनुष्य की सबसे बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि है, ऐसा मौन जिसमें प्रेम बिना शब्दों के भी पूर्ण रूप से जीवित रहता है।